पहले शहीद कौन थे? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि सिखों के पहले शहीद कौन थे। पहली उदासी के दौरान जब गुरु नानक देव जी भाई तुनी चंद जी के पास जाके कीर्तन करते थे, दीवान सजाते थे, तो उनके पास सुबह 3 बजे 10 साल का बच्चा रोज आता था और दीवान की समाप्ति के बाद ही वो जाता था। एक दिन गुरु नानक साहब ने उनसे पूछा कि बेटा आपका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला मेरा नाम भाई तारू पोपट है। तो उन्होंने बोला बेटा आप इतने छोटे हो, सुबह कितनी जल्दी उठते हो और दीवान में आते हो, क्यों आते हो, कैसे आते हो? तो उन्होंने बोला बाबा जी, जिस बंदे को मौत का डर हो तो उसे नींद कैसे आए? तो गुरु नानक देव जी ने उन अपने उपदेशों से उसको अकाल पुरख के साथ जोड़ा और उसका जो मरने का डर था वो ख़त्म किया। और उस टाइम जो शासक था वो बाबर था। बाबर ने बहुत अत्याचार किए थे, बहुत तहस नहस किया था। तो उस टाइम उनके गांव में, एमनाबाद गांव में, उन्होंने सबके घर जला दिए थे। तो जब भाई तारू पोपट जी ने देखा कि लोगों के घर जल रहे हैं तो एक छोटी सी बाल्टी में पानी लेके आए और घर की आग बुझाने लगे। तो उनके सिपाहियों ने पूछा ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि मैं पानी से आग बुझा रहा हूँ घरों की। तो उन्होंने बोला क्यों? कहते मेरे मेरे बाबा जी ने बोला है कि अच्छाई करते जाओ। तो उन्होंने बोला, इतना मारा उन सिपाहियों ने, लहू लुहान करके उनको घर भेज दिया। वो लड़का फिर सुबह दूसरे दिन उठा और फिर बाल्टी उठाई, पानी भरा। जब जाने लगा तो उनकी बहन ने बोला वीरे कहाँ जा रहे हो? कल आपको इतना मारा, आज तो वो आपको मार ही डालेंगे। तो आगे से भाई तारू पोपट जी बोलते हैं कि बहन, मैं उस गुरु नानक का सिख हूँ जिन्होंने ये बोला है कि उन्होंने ये बोला है कि जुल्म होते हुए नहीं देखना है, दूसरों के घर जलते हुए नहीं देखने हैं, उनकी मदद करनी है। अगर आप जुल्म होते हुए देख रहे हो तो आप जो भी कर रहे हो वो सब बेकार है। तो वो बाल्टी लेके घर से बाहर चले गए। तो जब वो आग बुझा रहे थे तो उन्हीं सिपाहियों ने देखा कि ये लड़का फिर से आया है आग बुझाने। तो उसको इतना मारा, इतना मारा, मार के और उनको उसी घर की आग में उनको फेंक दिया और मार डाला। ये थे हमारे सिखों के पहले शहीद भाई तारू पोपट जी। और ये भाई गुरदास जी की वारा में भी है, भाई तारू पोपट सदा सहाय। तो ये मासूम बच्चे ने शहादत दी और जो सिखों के पहले शहीद हुए हैं भाई तारू पोपट जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।